हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी, हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े। प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। आज मैं दोवल साहब को सुन रहा था, ये टेम्पल्स पे हमला करने वाली जो बात है ये किसको जाती है? ये तो मुसलमानों को कह रहे हैं। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि हिंदू आज भी इंडिया के अंदर खतरे में है। एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ पाकिस्तान है, और एक घर के अंदर जो मुसलमान है, दे वांट टू कन्वर्ट यू। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली चलाने वाला जो बंदा है उसका नाम अजीत डोभाल है। ही इज द ब्रेन बिहाइंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। कि हिंदुस्तान की आवाम चाहती है कि ये पब्लिक डिमांड है। अजीत डोभाल की जो पहली डॉक्ट्राइन थी, जिसका नाम ही अजीत डोभाल डॉक्ट्राइन है, वो 2011 में आई थी और उस पर कहा था हमें लड़ने के बजाय अब ग्रुपों को सपोर्ट करना होगा। अब वो ग्रुप ज़ाहिर तालिबान का उसका नाम लिया, हम उनको फंडिंग करेंगे। प्रतिशोध ना होता तो बाबरी गिरी नहीं होती, प्रतिशोध ना होता तो राम मंदिर बना नहीं होता। प्रतिशोध तो मस्ट है, और प्रतिशोध का मतलब कतई ये नहीं है कि आप मुगलों से मुसलमानों से लड़ने चले जाएंगे। मैं वही कह रहा, आप इतिहास भूलो मत, ये मत भूलो कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, और जो तुमसे छीना गया है उसको वापस लेना है, ये भाव भी मत छोड़ो। फिर हम गिला करते हैं कि अफगानिस्तान हमारे खिलाफ यूज हो रहा है। मुझे तो लगता है उन्होंने फिर अफगानिस्तान जो है वो इंडिया को ही दे देना है, अमेरिकन ने, और फिर हमारे खिलाफ हो जाना है। और हमने जो इतनी एफर्ट की है, इस सारे का कोई नतीजा आता तो मुझे नजर नहीं आ रहा। दोस्तों नमस्कार। भारत के एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पहली बार बिल्कुल साफ तरीके से बोला है कि हमारा इतिहास बहुत पुराना है और हमने कभी किसी पर हमला नहीं किया, ना ही किसी के मंदिर तोड़े, क्योंकि हम खुद बहुत समृद्ध थे, एडवांस थे। इसलिए बाहर से चोर लुटेरे आए जिन्होंने हमारे गाँव को जलाया, मंदिरों को लूटा तोड़ा, उसके बाद हम गुलाम रहे 1000 साल तक। और इसी बात को बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपनी हिस्ट्री को भूलना नहीं चाहिए। जैसे कि जो यहूदी हैं वो हजारों सालों से सर्वाइव कर रहे हैं इतने जुल्म सहने के बाद, इसलिए हमारी हालत उनकी तरह ना हो जाए फ्यूचर में। इसके लिए हमें अभी से तैयारी शुरू करनी होगी और प्रतिशोध की भावना अपने अंदर जगानी होगी, क्योंकि जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं उनका पतन होना तय है। उनकी इस बात से हमें ये तो पता चल गया कि हमारे देश की लीडरशिप बहुत सही हाथों में है, जो समझते हैं कि हमें किससे खतरा है। और उनकी ये बातों से पाकिस्तानी मीडिया को बहुत मिर्ची लग गई है, क्योंकि इतना डायरेक्टली आज तक किसी ने नहीं बोला था। क्योंकि हमारे पुराने लीडर्स तो बस सेकुलर बातें करते थे और झेलना किसे पड़ता था, हम हिंदुओं को। उनके टाइम में तो जो हाल था भारत का, पाकिस्तान को उसमें बहुत मजा आता था। इसलिए वो चाहते हैं मोदी को हटाना और दोबारा अपने पसंद के लोगों को लाना, जो अमन की आशा का चूरन। आज मैं दोवल साहब को सुन रहा था, बड़ी खूबसूरत उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा जी ज्यूज कैसे जिंदा रहे फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, उनके ऊपर चैलेंजेस थे। तो उस पर उन्होंने कहा कि उनके अंदर एक पावरफुल सेंटीमेंट था। बेसिकली ये जो बात कह रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो कह रहे हैं कि हिंदू आज भी इंडिया के अंदर खतरे में है। एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ पाकिस्तान है, और एक घर के अंदर जो मुसलमान है, दे वांट टू कन्वर्ट यू। सो ये चीज को देखें। और चाइना को भी सारी बात है वो कह रहे हैं, चाइना के बारे में भी बात कर रहे हैं। मतलब अगर आप देखें, और वो जिसे वो कहते हैं कि अगर आपने रियासत ले ली है, एक हिंदू रियासत, तो डू नॉट कॉन्सिडर दिस ए परमानेंट। ये जो नेशनहुड होती है, या आपकी जो कौमियत है, या जो आपकी स्टेट है, ये हर रोज आपको प्रोटेक्ट करनी होती है। क्योंकि यंग लोगों से बात कर रहे हैं तो बेसिकली उनको बता रहे हैं कि पाए ना, हम तो बड़े जबरदस्त किस्म के लोग थे, हमने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। ये इन्होंने, मुसलमानों ने ही नुकसान किए हैं, इन्होंने ही ये सब कुछ किया है। टेम्पल कौन तोड़ता था? अगर हिस्ट्री देखी जाए, मतलब जस्ट एक आप उसी को आ जाए ना, आप हिस्ट्री को ही अगर स्टडी करना शुरू कर दें तो वो कहेंगे टेम्पल कौन तोड़ता था? ये तो जो बाहर से आते थे इन्वेडर, वो हमें मुसलमान करते थे, ठीक है, इन्होंने हमारी सारी कन्वर्जन्स की हुई हैं, तो ये टेम्पल तोड़ते थे। तो ये हैं वो सारे लोग। तो हम तो एडवांस सिविलाइजेशन, हमने कभी ऐसे, हम ऐसी, बिकॉज देयर इज अ हिंदू सिविलाइजेशन, देयर इज अ मुस्लिम सिविलाइजेशन, देयर इज अ क्रिश्चियन सिविलाइजेशन। एट द एंड ऑफ द डे एज एन एडवांस सिविलाइजेशन हमने ये काम नहीं किए। ये जो कुछ आज इंडिया के अंदर हो रहा है, मुझे लग रहा है कि लार्जली इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली चलाने वाला जो बंदा है उसका नाम अजीत डोभाल है। बेसिकली ही इज द ब्रेन बिहाइंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये टेम्पल्स पे हमला करने वाली जो बात है ये किसको जाती है? ये तो मुसलमानों को कह रहे हैं ना। वो आज के मुसलमानों को कुछ नहीं कह रहे, आज के मुसलमानों को वो कुछ नहीं कह रहे, वो उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहे।
ना उनको वो की कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं, ये उन्हीं के फॉलोअर हैं, ये याद रखिएगा। जब तो जो कुछ वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बस ठीक है यही है, तो फिर इन्हीं को पकड़ेंगे हम। इतिहास ने हमें सबक सिखाया, हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हम पर आक्रांता आए, ये सारी बातें तो हैं, सभी जानते हैं। और वो बात वो इतिहास का गौरव, क्योंकि वो यंग लीडर्स फोरम में बोल रहे थे तो वो महसूस कराना चाहते हैं, सब तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो बात उन्होंने कही कि इतिहास का प्रतिशोध भी लेना, ये विचार भी मन में होना चाहिए। प्रतिशोध शक्ति देता है। प्रतिशोध मतलब बिल्कुल बदले की भावना से, अब आप जो तोड़ दिया गया उसका बदला ले नहीं, वो कह रहे शक्ति देता है। शक्ति देने का मतलब वही है जो प्रोफेसर साहब कह रहे, रिक्लेम तो करें जो चीजें हमारी हैं, जिन पर हम चुप बैठे हुए हैं, जिन पर काम करना चाहिए। या सोमनाथ से आप नहीं थे, 2 दिन पहले भी चर्चा की कि सोमनाथ के वक्त जब ये पुनर्निर्माण हुआ, यदि उसी दौरान वो सब और मंदिरों का भी पुनर्निर्माण हो जाता, क्योंकि वो ऐसा 47 में तो ये सब नहीं होता, वो नहीं हुआ। उसको प्रतिशोध मैं नहीं समझता, क्योंकि वो एनएसए हैं और बहुत सभ्य तरीके से बात करते हैं पॉलिटिकल लीडर के। लेकिन शब्द उन्होंने प्रतिशोध इस्तेमाल किया, उन्होंने हेजिटेंटली इस्तेमाल किया, मैं ये भी कह रहा हूं हेजिटेंटली इस्तेमाल किया। जब आप हेजिटेंट होकर कुछ बात कह रहे हैं तो आप वो बात कहना चाहते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उसको फिर उन्होंने एड ऑन किया है, जो मैं सुन रहा था कि प्रतिशोध हमें शक्ति देता है। शक्ति, अब यदि आप उसे बदले के तौर पे कहते हैं तो मैं शब्द के यदि अर्थ के तौर पे देखेंगे तो गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं नहीं समझता कि डोभाल साहब को, वो कह रहा आप इतिहास भूलो मत, ये मत भूलो कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, और जो तुमसे छीना गया है उसको वापस लेना है, ये भाव भी मत छोड़ो। ये रिक्लेम है। ठीक है त्रिपाठी जी, रिक्लेम ज्यादा है उसमें, रिवेंज की बजाय। ठीक है। नहीं, देखिए प्रतिशोध नहीं होता तो सोमनाथ पुनर्निर्माण नहीं होता, प्रतिशोध नहीं होता तो काशी विश्वनाथ धाम आज ऐसे नहीं होता, और मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में बिना किसी कानून के संविधान को धता बताते हुए जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी दरकिनार करते हुए जो श्रृंगार गौरी की पूजा रोक दी गई थी वो न रोकी गई होती। प्रतिशोध का ही है कि अब वो फिर से शुरू हो गया। और प्रतिशोध को आप जरा दूसरी तरह से देखिए, गुजरात में 1951 में पुनर्निर्माण हो गया सोमनाथ का। गुजरात देश के सबसे विकसित राज्यों में खड़ा है। दक्षिण भारत के हमारे राज्यों में लाख कोई कहे कि द्रविड़ियन पॉलिटिक्स चलती है, लेकिन वहां तो हिंदू मंदिर, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति दिखती है। क्या कमाल के विकसित भारत है। और कहां बीमारू राज्य कौन सा रह गया, जहां उत्तर प्रदेश में राम जी को अपना घर नहीं मिला। देखिए जब से राम जी का घर बना है, देखिए क्या बढ़िया समृद्धि मिल रही। प्रतिशोध था ना, प्रतिशोध न होता तो बाबरी गिरी नहीं होती, प्रतिशोध न होता तो राम मंदिर बना नहीं होता। प्रतिशोध तो मस्ट है, प्रतिशोध आवश्यक है। और प्रतिशोध का मतलब कतई ये नहीं है कि आप मुगलों से, मुसलमानों से लड़ने चले जाएंगे। हम लोग उसका जिक्र कर रहे थे, फिर से कर देता हूं कि अटल जी का वो भाषण याद करना चाहिए कि गजनी तो छोटा मोटा लुच्चा लुटेरा टाइप का आदमी था, उसके गांव में भी लोग उसको नहीं पूछते। हमारे यहां के लोगों ने जो उनको महान बनाया वो ठीक करना होगा। जब तक भारत की अर्थव्यवस्था मंदिर केंद्रित रही, हम सोने की चिड़िया रहे। हमारे आज भी मंदिर समृद्धि संपन्नता की निशानी है। अच्छा बताइए ना, जो समाज समृद्ध नहीं होगा उसके आस्था के केंद्र कैसे समृद्ध होंगे। इसका मतलब भारतीय भी समृद्ध था, जब उसको हटाकर ये फ्रॉड सेकुलर नैरेटिव लाया गया तब से हमारे दुर्दिन शुरू हुए, तब से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 3 और 3.5 कही जाने लगी। एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं कि पंडित नेहरू सोमनाथ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो पटेल उसको लाना चाहते थे, उसके घोर विरोध इन्होंने किया था, और यह कह करके कि इससे इस देश का माइनॉरिटी मुस्लिम जो है असहज महसूस हो गया। यह मानसिकता ही हमको 70 साल में हला करके